नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले कॉप यानी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं कॉप, कॉन्फ्रेंसेस ऑफ पार्टीज़। ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस पार्टीज़ हुई हैं, इनको कंबाइंड करके सिर्फ वीडियो का पार्ट 1 हम पढ़ने वाले, जिसमें हम पढ़ेंगे UNFCCC ने ये सारी कॉप क्यों ऑर्गेनाइज़ की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जलवायु परिवर्तन एवं संयुक्त राष्ट्र संघ फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जिसको बोलते हैं UNFCCC के बारे में। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इट मीन्स ये एक अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड, पर्यावरण संधि मतलब बॉन्ड है, ठीक है। इसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को रोकना और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, जो वैश्विक ताप होता है, उसको कम करना और उसको रोकना, और ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो उनका उत्सर्जन होता है उनको कम करना, ताकि किसी भी तरह का एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हार्म ना हो ह्यूमंस को। बात करें उत्पत्ति की, इस पर्यावरण और विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1992 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसे सम्मेलन में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब आप इस सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन के दौरान UNFCCC की उत्पत्ति हुई। मतलब जब ये सम्मेलन हुआ था तब यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस एंड कन्वेंशन ये बना। इसके बाद अगर बात करें इसके सचिवालय की, तो इसका सचिवालय बोन जर्मनी में है। सदस्य भारत को मिला के 197 इसके टोटल मेंबर्स हैं। अब बात कीजिए कॉप के बारे में। हर वर्ष आयोजित की जाने वाली एक ग्लोबल एक सम्मेलन जिसको हम कॉप कहते हैं। कॉप सम्मेलन के दौरान जलवायु संकट से निपटने के लिए के तरीकों पर चर्चा की जाती है। कॉप की बैठक एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पेरिस समझौता 2015 के तहत देशों द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय योगदान NDC की समीक्षा की गई। यह सम्मेलन UAE कंसेंस नामक समझौते को भी अपनाया गया था। अजरबैजान और ब्राज़ील क्रमशः COP 29 2024 में, COP 30 2025 में मेजबानी करेंगे। पहले से डिसाइड है, अजरबैजान और ब्राज़ील में COP 29 होगा जो 2024 में होगा, और COP 30 2025 में होगा जो आपका ब्राज़ील में होगा। अब बात करते हैं, ये जो सम्मेलन हुआ था जिसे हम रियो सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहते हैं, जिसको अर्थ समिट भी कहा जाता है, ये 1992 में हुआ था ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है। इसको पार्लियामेंट ऑफ प्लानिट भी क्या कहते हैं, क्योंकि टोटल 197 जो कंट्रीज़ हैं उन सब के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। आप ये समझिए गवर्नमेंट ने पार्टिसिपेट किया था। इसको प्लैनेट ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं क्योंकि सारी सरकारें ना आपस में मिली थी। अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, UNFCCC, एक CBD, एक एजेंडा 21। UNFCCC हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस क्लाइमेट चेंज पर, कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी और एजेंडा 21, ठीक है। इसके साथ साथ ही इसमें UNFCCC में आपका COP नंबर 1 आता है जो 20 है, ठीक है। एक और CBD में बायोडाइवर्सिटी में आपका जैव विविधता, नगोया प्रोटोकॉल और काटांगना प्रोटोकॉल आता है। एजेंडा 21 में सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट आता है, जिसमें SDG और MDG गोल्स के बारे में पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं UNFCCC के बारे में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के बारे में। देखिए ये एक ऐसी बॉडी जो सुप्रीम डिसीजन में एक बॉडी है पूरे UNFCCC में, ठीक है। अब बात की जाए मीट इन बोन, इसकी पहली मीटिंग बोन में होती है। इसका सेक्रेटरीट जो है, ठीक है, वो भी बोन में है। पार्टी ऑफर ए होस्ट ऑफ सेशन, ये हर बार होस्ट ऑफ सेशन बुलाती है। मीट्स एवरी ईयर, हर ईयर कॉन्फ्रेंस होती है। कॉप हर ईयर होता है UNFCCC की तरफ से। फर्स्ट कॉप हुई थी हेल्ड इन बर्लिन जनवरी 1995। बर्लिन जनवरी में 1995 में पहली कॉप को किया गया था। देखिए यहाँ कॉप का ओवरव्यू कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में अब 1 कॉप नंबर फर्स्ट लेके कॉप नंबर 29 को हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कुछ ऐसे टॉपिक जिन पे मैं मोस्टली ज़्यादातर वीडियो बनाता हूँ, वो ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पेपर में श्योरिटी से मिलेंगे। जैसे कॉप का टॉपिक हुआ जो हमने अभी डिस्कस किया, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, या ISA हुआ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुआ। ये ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने मिलते हैं। तो इसीलिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये जो टॉपिक आपको मिले श्योर आपके पेपर में मिले, और 1 टाइम में पेपर को क्लियर करके अपना JRF अचीव करें और PhD करें।
ठीक है, बाकी वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन